तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। ये लड़की इस लड़के का सिर फोड़ देती है। अब ऐसा क्यों? तो इसकी वजह है ब्रेकअप। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ब्रेकअप इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? तो भैया यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेकअप लड़की ने नहीं बल्कि इस लड़के ने की है। और अगर इतने में भी आपको नहीं समझ आया तो आप भी ये ट्राई करके देख लेना। मतलब आप भी किसी लड़की से कभी कह कर देखना बस कि आप उससे ब्रेकअप करना चाहते हैं, जिसके बाद आपको उसके कुछ ही सेकंड के अंदर ही सब समझ आ जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आप कुछ समझने के लिए बचो ही ना। यहाँ तो सिर्फ इसका सिर फूटा है। आपके केस में ऊपर वाले की कृपा रही तो हो सकता है आपकी मौत भी हो जाए। और इसी के साथ इस मूवी में भी हम ज्ञान छोड़ती है। खैर मेन कहानी पर वापस आते हैं। इससे मिलिए, ये है बैन। अब आप ये तो जानते हैं कि इसका ब्रेकअप हो चुका है, जिससे अब यहाँ ये सवाल आता है कि क्या ये अब अपनी आजादी से खुश है, क्योंकि ब्रेकअप तो इसी ने किया था। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। दरअसल ब्रेकअप के बाद इसका भी बाकी निब्बा निब्बी की तरह रंडी रोना शुरू हो जाता है। साला मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये लोग सिंगल रहेंगे तब रंडी रोना, रिलेशन में रहेंगे तब रंडी रोना, और ब्रेकअप के बाद तो डेफिनेटली रंडी रोना। हरामखोरो, जब हार्मोन का उबाल कंट्रोल नहीं कर पाते तो नस काट कर टपक क्यों नहीं जाते तुम लोग? कंट्रोल कंट्रोल। खैर फिर से इमोशन में बहने के लिए सॉरी। चलो वापस कहानी पर आते हैं। तो ब्रेकअप के बाद सारा मामला 1-2 दिन तक तो ठीक ठाक चल रहा होता है, पर जैसे ही एक दिन वो सूजी को किसी और लड़के के साथ देखता है और उसे ये पता चलता है कि वो उसके साथ भी कर चुकी है, तब इसके अंदर सूजी के लिए वापस प्यार उमड़ पड़ता है और उसे वापस पाने के लिए ये उसके सामने अपना रंडी रोना शुरू कर देता है। पर जैसा कि इतिहास गवाह है कि बंदूक से निकली हुई गोली और हाथ से निकली फिर से ज्ञान चौधरी है। बात सिंपल है, यहाँ सूजी बैन की आंसू से नहीं पिघलती और उसे साफ साफ मना कर देती है कि उनके बीच अब कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद एज एक्सपेक्टेड बैन डिप्रेशन में चला जाता है। हालांकि हमारे तरह उसका एक समझदार दोस्त सीन उसे सलाह भी देता है कि उसे अगर सूजी को वापस पटाना है या जलाना है या जो भी करना है तो उसे उससे भी सुंदर किसी और लड़की को पटाना होगा। और यहाँ सीन इस मामले में बिल्कुल सही भी रहता है। हाँ वो बात अलग है कि उसके खुद के लव लाइफ के लौड़े लगे हुए थे। पूरे शहर की ऐसी कोई भी लड़की नहीं बची थी जिसने उसे तमाचा न चढ़ा हो। पर हकीकत यही थी कि सीन की यहाँ ये बात बिल्कुल सही थी। पर यहाँ बैन को कौन समझाए? बैन को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी। बैन के अंदर का देवदास सूजी के नाम के पारों के लिए पूरी तरह से फूक गया रहता है। उसे ना तो सूजी के अलावा कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ सुनाई दे रहा था। हर बीतते दिन के साथ साथ बैन हकीकत से भागते भागते अपने इमेजिनेशन में इतना खो जाता है कि उसे अब नींद भी आना बंद हो चुकी थी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 1-2 दिन की बात है। बैन को ना सोए हुए 1 हफ्ता हो गया रहता है। पर इसे अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये उतना बुरा भी नहीं रहता, क्योंकि कभी कभी इंसान की कमजोरियां ही एक टाइम के बाद उसकी ताकत बन जाती है। और ठीक कुछ ऐसा ही यहाँ बैन के साथ भी होता है। एक टाइम में जहाँ बैन के लिए उसका डिप्रेशन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ था, वही डिप्रेशन यहाँ अब बैन के लिए उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है। दरअसल यहाँ होता है ये है कि एक दिन जब बैन सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रहा होता है, तब वहाँ उसे उसी सुपरमार्केट का जॉब टेम्पलेट दिखता है, जिसमें ये लिखा होता है कि उस सुपरमार्केट को एक स्टाफ की जरूरत है। जिसके बाद ये देखकर बैन को ये आइडिया आता है कि जिस तरह से एक कस्टमर पैसे देकर सामान खरीदता है, क्यों ना उसी तरह से वो अपने नींद के बदले में काम करके कुछ पैसे कमा ले। क्योंकि डिप्रेशन ने उसे ऐसा बना दिया होता है कि वो कितना भी चाह ले या कोशिश कर ले पर वो सो नहीं सकता था। और पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ बैन के इसी आइडिया की वजह से इस मूवी का नाम कैशबैक पड़ा है। तो अब यहाँ से आगे ये होता है कि बैन उस सुपरमार्केट में स्टाफ की जॉब ले लेता है। और यहाँ एक मजेदार बात ये रहती है कि वहाँ बैन के साथ बाकी काम करने वाले भी अलग लेवल के नमूने रहते हैं, जिनमें से बैरी और मैट बहुत पहले से एक दूसरे के दोस्त रहते हैं। और इनकी खास बात ये रहती है कि ये मजाक मजाक में खुद के साथ साथ दूसरों के भी लौड़े लगा देते हैं। और वहीं बात करें ब्रायन की, तो ये बैन की तरह ही नया नया यहाँ आया हुआ होता है। और इसकी खास बात ये रहती है कि इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन इसके बारे में क्या सोच रहा है। ये अपनी नजरों में दुनिया का दूसरा ब्रूस ली रहता है। और हाँ, इस सब के बॉस के बारे में तो बताना भूल ही गया। तो इस सब के बॉस का नाम है जेंकिंस। और इसकी खास बात यह है कि ये सबसे बड़ा चूतिया है। वैसे इन सारे नमूनों के बीच एक सैरोन भी रहती है जो इन सबसे काफी अलग रहती है। पर एक तरफ जहाँ इनकी कमियां इन्हें दूसरों से अलग करती थी, वहीं ये कमियां बैन को उनसे जोड़ने का काम कर रही थी। इनके साथ रहते रहते एक टाइम के बाद बैन को सूजी की यादें अब और परेशान करना बंद कर चुकी थी। लेकिन हालांकि यहाँ बैन सूजी की यादों से दूर तो हो जाता है, पर वो उसकी वजह से अपने अंदर हुए बदलाव को वापस से नहीं बदल पाता, जिसका असर उसकी जिंदगी में यहाँ एक नया मोड़ ले आता है। दरअसल इतने वक्त तक सूजी के बारे में सोचते सोचते उसके दिमाग में एक सवाल ने डेरा डाल लिया होता है कि आखिर उसे सूजी से प्यार क्यों था। क्या वो उसके साथ इतने दिनों तक रहा इसलिए, या फिर वो बहुत खूबसूरत थी इसलिए। और इस सवाल की वजह से बैन के मन में एक और सवाल उठता है कि अगर इसकी वजह उसकी खूबसूरती थी तो फिर बाकी लड़कियों में ऐसा क्या है जो वो उनसे प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया में तो ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो सूजी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। यहाँ बैन के अंदर इन उठ रहे सवालों ने उसका ध्यान सूजी से हटाकर अब इस बात पर लगा दिया होता है कि आखिर खूबसूरती का मतलब होता क्या है। जिसके बाद अब यहाँ से आगे ये होता है कि बैन अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए अब हर वक्त उस सुपरमार्केट में आई हर एक लड़की को देखता और ये इमेजिन करता कि काश ये वक्त इसी पल में रुक जाए, ताकि वो वहाँ आई गई हर लड़की को जी भर कर देख सके और अपने सवालों का जवाब ढूंढ सके। बैन की इमेजिनेशन यहाँ एक टाइम के बाद इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो इमेजिनेशन देखते ही देखते हकीकत में बदल जाती है। मतलब बैन सच में वक्त को रोक देता है। अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मत पूछना, बस समझने के लिए इतना जान लो कि उसने जो इतने दिनों तक अपना सारा फोकस एक चीज के पीछे लगाया था, ये उसी का नतीजा है। तो अब यहाँ से आगे ये होता है कि वक्त को रुका देखकर बैन इस मौके का फायदा उठाता है और वहाँ मौजूद सभी लड़कियों की न्यूड पेंटिंग्स बनाता है। और ठरकियों, यहाँ बैन को गलत मत समझना, क्योंकि उसका ऐसा करने का मकसद ठरक नहीं था, बल्कि
बल्कि इसके पीछे कारण ये रहता है कि वो एक प्रोफेशनल पेंटर भी रहता है और जहाँ वो पेंटिंग सीखने जाता था वहाँ उसे यही सिखाया जाता था कि अगर एक पेंटर को किसी भी चीज को खूबसूरत बनाना है या उसकी खूबसूरती को समझना है तो उसे उस चीज की हर बारीकियों को महसूस करना होगा। तो बस यही वो वजह थी कि यहाँ बैन उन लड़कियों की वैसी पेंटिंग्स बनाता है और उसका मेन मकसद भी तो यही रहता है, खूबसूरती को जानना और उसे समझना। वैसे ये सब तो हो गई सिर्फ बैन की बातें। वही अगर बात करें उसके बाकी दोस्तों की तो कहानी मनुष्य से सीधे मजे में बदल जाती है। तो अब हम यहाँ कुछ सेकंड के लिए बैन के दुख को छोड़कर कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। तो यहाँ होता यह है कि इनके सुपरमार्केट की लड़ाई दूसरे सुपरमार्केट वालों से हो जाती है। टेंशन मत लो, घबराने वाली बात नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ फोड़ा फोड़ी हाथ पैर तोड़ा तोड़ी वाली नहीं रहती, बल्कि इनकी लड़ाई गेम को लेकर रहती है। दरअसल जेंकिंस, हाँ इनका वही चुतिया बॉस, दूसरे सुपरमार्केट के मैनेजर से शर्त लगा लेता है कि इसकी टीम उसकी टीम से बेहतर है, जिसके बाद दोनों यहाँ अपनी अपनी टीम को लेकर फुटबॉल खेलने कूद पड़ते हैं। और यहाँ मजे की बात ये रहती है कि दूसरी टीम सही में इनकी टीम से लाख गुना बेहतर रहती है। वो लोग बिना किसी मेहनत के इन्हें कुत्तों की तरह हराते हैं। और यही नहीं, इनके खुद की बकचोदी की वजह से जेंकिंस के लोड़े भी लग जाते हैं। एक ही गेम में जेंकिंस का नाक मुंह थोबड़ा सब फूट जाता है, जिसके बाद बेचारा शर्त तो हारता ही है, इसके साथ ही उसे हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। अरे वैसे एक मिनट, मुझसे एक गलती हो गई, मैं इस कहानी में एक स्टेप आगे कूद गया। क्या दुनिया मुझे इस गलती के लिए माफ करेगी? दरअसल बात यह है कि मैच से पहले बैन की मुलाकात सैरोन से आमने सामने हुई थी और उस वक्त कुछ ही सेकंड में सैरोन की हरकतें बैन के दिलो दिमाग पर ऐसी छाई थी कि वो सैरोन के प्यार में लुढ़कने ही वाला था कि लेकिन इससे पहले वो कुछ सोचता या इमेजिन करता। सोचना या इमेजिन करना दोनों अलग अलग ही होते हैं ना। खैर जो भी हो, इससे पहले वो करता। यहाँ भी एंड मोमेंट पर उसे खड़े रन पर धोखा हो जाता है। दरअसल मैट यहाँ सभी को आकर बताता है कि उसने सैरन को पटा लिया है और वो मैच के पहले और मूवी के बाद उसके साथ कवर करने वाला है, जिसे सुनकर यहाँ बैन वापस अपना रोना रोना शुरू कर देता है। अब आप सोच रहे हो कि यार मैंने ये कांड आपको बीच में क्यों सुनाया? तो बात ऐसी है कि अब यहाँ से आगे ये होता है कि जब मैच खत्म नहीं, जब मैच जेंकिंस की वजह से रद्द हो जाता है तब बैन को मजबूरन सैरोन को घर छोड़ने जाना पड़ता है, क्योंकि बैरी और मैट जेंकिंस को लेकर हॉस्पिटल निकल जाते हैं। तो अब यहाँ जब बैन सैरोन के साथ जा रहा होता है तब ये दोनों एक जगह पर कॉफी पीने रुकते हैं और इसी बीच यहाँ होता है एक चमत्कार। दरअसल बैन से रहा नहीं जाता और वो सैरोन से पूछ लेता है कि क्या वो मैट से प्यार करती है। तो सैरोन उसे बताती है कि ना, वो दोनों तो बस दोस्त हैं। जिसके बाद यहाँ सैरोन की बात सुनकर पहले तो बैन का सोया हुआ अरमान फिर से जगता है और फिर जब सैरोन उससे ये पूछने का कारण पूछती है तो बैन एक सच्चे दोस्त की तरह सैरोन को सब कुछ सच सच बता देता है कि मैट ने उससे उसके बारे में क्या क्या कहा था। और यहाँ शायद आप लोग इस बात से जरूर रिलेट कर रहे होंगे कि ये सब हरकत तो जाना पहचाना है। तो हाँ बिल्कुल, हम सबके लाइफ में भी बैन की तरह एक दोस्त जरूर रहता है या अभी भी होगा, जो लड़की के सामने अपना इंप्रेशन झाड़ने के लिए आपकी मारना या बिल्कुल नहीं हिचकिचाता होगा। और ये सब हम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? तो बात सीधी सी है, मेरे लाइफ में भी एक ऐसा जानवर मौजूद है। सुन रहे ना बड़वा, तेरी बात कर रहे हैं, जाट सुधर जाओ, अभी भी मौका है, वो लड़की तेरे लिए सही नहीं है। कंट्रोल। खैर वापस मुद्दे पर आते हैं। तो अब यहाँ से आगे ये होता है कि बैन की बात सुनकर सैरोन पहले तो मैट को जाकर दम भर गल जाती है, जिससे बैन के कलेजों को ठंडक मिल जाती है। और फिर इसके बाद जो होता है वो भी किसी चमत्कार से कम नहीं रहता। सैरोन मैट को गलियाने के बाद बैन को डेट के लिए पूछती है, क्योंकि वो पहले से बैन को पसंद करती थी। हालांकि वो डेट कम बर्थडे पार्टी ज्यादा थी। दरअसल जेंकिंस अपना बर्थडे स्पेशल तरीके से मनाना चाहता था, तो उसने अपने घर को ही किसी बार की तरह सजा दिया था। वैसे झाट इस सजावट से इसका घर बार कम कोठा ज्यादा लग रहा था। वैसे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि बैन को फाइनली उसका प्यार मिल गया। तो अब यहाँ से आगे ये होता है कि कहानी में कुछ ज्यादा ही अच्छा हो रहा है, जिसकी आदत हमें नहीं है, और शायद ये सेम बकचोदी डायरेक्टर और राइटर के दिमाग में भी आई हो। तो यहाँ आता है एक छोटा सा ट्विस्ट। जेंकिंस का भाई जो रहता है उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ निकलती है सूजी, जो कि बैन की एक्स रहती है। तो यहाँ बैन को एक नई लड़की के साथ देखकर सूजी को होती है जलन और उसके अंदर वापस बैन के लिए प्यार उमड़ पड़ता है। जिसके बाद बस फिर क्या था, सूजी बैन को सैरोन के सामने चपोड़ लेती है। और आपने सूतली बम को सुलगते तो देखा है ना, तो हाँ ठीक वैसे ही सैरोन भी सुलग जाती है। और मेरे हिसाब से इतना एक्सप्लेनेशन काफी होगा इस वक्त इस मोमेंट का हाल बयान करने के लिए। बेचारा बैन आखिर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। वैसे एक मिनट, एक चीज वो यहाँ जरूर कर सकता है और वो ऐसा करता भी है, वो टाइम को रोक देता है, वो भी पूरे 2 दिनों तक, जैसे मानो वो इन आखिरी पलों को कैद कर देना चाह रहा हो, क्योंकि शायद उसे इस बात का एहसास हो गया था कि सैरोन उसे अब कभी नहीं मिलेगी। पर आखिर में बैन के सामने बात घूम फिर कर वहीं आ जा रही थी कि आखिर वो करे तो करे क्या, जिस वजह से आखिर में यहाँ बैन थक कर 2 दिनों के बाद टाइम को वापस से शुरू कर देता है और किसी को बिना बताए वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ हमें उसके लिए अफसोस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी किस्मत हमारी जितनी पनौती नहीं रहती। दरअसल अब यहाँ होता यह है कि मैट बैरी के साथ मिलकर इससे बदला लेने के लिए इसे एक प्रैंक कॉल करता है, जिसमें वो इससे कहता है कि वो एक बहुत बड़े आर्ट कंपनी से बात कर रहा है और वो लोग चाहते हैं कि वो अपनी अब तक की सबसे बेस्ट पेंटिंग्स को लेकर तुरंत उनके ऑफिस आ जाए, क्योंकि उनके क्लाइंट्स को उसके कुछ पेंटिंग्स पसंद आ गए हैं। तो वो लोग अब उसके बाकी पेंटिंग्स का एक शो करवाना चाहते हैं। हालांकि ये दोनों चूतिए इसका चूतिया काट रहे थे, पर यहाँ मामला उल्टा पड़ जाता है। दरअसल बैन की पेंटिंग्स वाकई में इतनी कमाल की रहती हैं कि वो जब रियल कंपनी में अपनी पेंटिंग्स को लेकर जाता है तो वहाँ का ओनर उसकी पेंटिंग्स को देखकर चौंक जाता है और उससे सही में उसकी सारी पेंटिंग्स की डील कर देता है। जिसके बाद जब शो का दिन आता है तब बैन सैरोन को भी वहाँ आने के लिए इनवाइट करता है, और जब सैरोन वहाँ आती है तो वो उन पेंटिंग्स को देखकर इमोशनल हो जाती है, क्योंकि यहाँ मजे की बात ये रहती है कि वो सारी पेंटिंग्स उसकी ही रहती है। और ये सब देखकर यहाँ सैरोन को भी रियलाइज होता है कि बैन उससे सच में बहुत प्यार करता है, क्योंकि बिना किसी चीज की खूबसूरती को समझे आप उसे खूबसूरत बना ही नहीं सकते।
तो बस कहानी यही खत्म होती है। बेन को फाइनली अपना प्यार मिल जाता है और उसकी असली खूबसूरती को पाने की तलाश भी यहाँ फाइनली खत्म हो जाती है। तो बस जो था जैसा था यही था। इससे ज्यादा इस मूवी को हम और रोमांटिक वे में खत्म नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब मेरा आत्मा हमको ये मूवी एक्सप्लेन करने के लिए ऑलरेडी गाली बकना शुरू कर दिया है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।